दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना ये सपना ये सपना दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। हम यार है यारों के निभा देंगे यारी। क्या समझे बच्चे? हम यार है यारों के निभा देंगे यारी। यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी। अपना तो दिल है सादा, फिर भी है अटल इरादा, है जान से प्यारा वादा, वादा कभी न तोड़ेंगे। जी जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे, जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे। सहारे 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 यारों के पाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। ओम शांति। शांति मैम। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए। भगवान संगम पर बड़ी दूर से आया बैठा।
और दुनिया में लोग ऐसा मानते हैं कि अतिथि जो होता है उसको हम कहते हैं अतिथि देवो भव। और अतिथि कभी खाली हाथ नहीं आता। भक्ति में भी भगवान के मंदिर में कभी कॉल को म्यूट कर। तो बाबा कहते बच्चे इस दुनिया में आया बैठा हूँ, क्या लेकर आया हूँ नजराना। बाबा कहते बच्चे मैं संसार की सब आत्माओं के लिए ये रूहानी प्यार की नजराना लेकर आया हूँ, ये तोहफा ले। कोई तो होगा जो समझे इस रावण की लंका में, कोई तो मंदोदरी होगी जो उसको पहचाने। बाबा कहता है बच्चे देह में बैठी आत्मा देहधारियों के जब संबंध से जुड़ती है तो क्या करती है? एक उम्मीद, एक आशा, एक अपेक्षा रखती है संबंधों से, प्यार पाने की, सुख पाने की। हुई पूरी। कितने जन्म बाबा कहता है आपने बिता दिए। मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े रहते हो, क्या कहते हो? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही विद्या, तुम ही द्रविणम धन। संसार से पेटा भराई नहीं होती। वहां तो मेरे मंदिरों में आकर कहते हो कि माता पिता बंधु सखा विद्या धन सब कुछ हमारा सर्वस्व तू ही है बस। तेरी एक बूंद के प्यासे तू प्यार बरसा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुख का दामन, बाबा कहता है अभी छोड़ दो। दुख का दामन क्या है? रिश्तों से, संबंधों से, एक अपेक्षा की डोर से सब जुड़े हुए है ना। अपेक्षा, अपेक्षा क्या कर रही है? हमें पता भी नहीं है कि अपेक्षा हमारा कितना नुकसान करती जाए। अपेक्षा एक उम्मीद, एक आशा दूसरे से बांधना, है ना। जैसे सोचो रास्ते में चल रहे हैं, एक रुमाल गिर जाए, कोई अनजाना आदमी उठाकर रुमाल दे दे हमें, तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दूसरे को कहेंगे बड़ा भला मानस था, मैं जानती भी नहीं, पता नहीं कौन था बेचारा, और उठा करके मेरा रुमाल पकड़ा दिया। कोई अपेक्षा नहीं थी इस अनजान से, सुख दे गया। और घर में अगर रुमाल गिर जाए, पति का रुमाल गिर जाए, पत्नी उठाकर दे दे, कोई धन्यवाद नहीं, क्योंकि अपेक्षा से बंधी हुई है ये कि इसको तो देना ही चाहिए। और अगर ना उठा के दे तो झगड़ा हो जाए। तो उठा के बच्चे बच्चों से अपेक्षा बांध के चलते हैं कि इज्जत करें, मान सम्मान दे। देते हैं बच्चे, कोई खुशी नहीं होती है, कहते हैं बच्चे ही हैं। ना दे दुखी हो जाते। अपेक्षा बाबा कहता है बच्चे आपको सुख लेने नहीं देगी। अपेक्षा पूरी होगी तो कोई खुशी नहीं है, क्योंकि इनको तो करना ही है। बच्चों को करना है, पत्नी को करना है, पति को करना है। पति महीने की तनख्वाह हाथ पे लाके रख देता है, कोई खुशी होती?
कई सालों से ही करता जा रहा है बेचारा, घर का खर्चा ला के देता है। अपेक्षा है कि घर का खर्च इसी को ही देना है कोई खुशी, बल्कि नाराजगी है कि कम है, कोई खुशी नहीं। ना दे, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन पाने की कोई खुशी नहीं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी दूर से आया हूं, तुम्हारे लिए प्यार का तोहफा लाया। लेकिन बाबा कहता है ये प्यार का तोहफा, बाबा कहता है ये तोहफा तुम जानो तब, जब बाबा कहता है वो जो तुमने कंकड़ लपेट रखे हैं ना, जेबों के अंदर ठूस ठूस के भरे संबंध, रिश्ते, बाबा कहता है ये तुमको सुख लेने नहीं देते। अपेक्षा बाबा कहता है दुख देती है। दे रही है नहीं दे रही, फुलफिल करना ही है इनको हमारी जरूरतों को, क्या बड़ी बात है। बीवी घर में रोटियां बना के दे रही है, क्या बड़ी बात है, देने ही है। आई किस लिए, फेरे किस लिए लिए। हाँ, ना बनाए तो झगड़ा जरूर हो जाएगा। और कोई पड़ोसी एक कटोरी सब्जी दे जाए तो क्या कहते हैं, कहते हैं सब्जी बहुत स्वाद बनी, थैंक यू। उसको बर्तन भी मांज के फिर कुछ और भर के उसको वापस करते, लेकिन ये पूरी जिंदगी बना बना के खिला रही, कभी धन्यवाद निकला नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अभी प्यार का तोहफा, बाबा कहता है फिर लोगे तो दोगे तो सही ना आगे। बाबा ने कहा तुमको सबको प्यार देता, कोई गुस्सा भी करे, बाबा कहता है आप उस पर फूल चढ़ा। कहाँ से ले आए इतनी शक्ति। अपेक्षाएं है ना दूसरों से, तो वो फूल चढ़ते नहीं है उनके ऊपर। फूल चढ़ाना माना, बाबा कहता आप उनको प्यार से समझा दो। अपेक्षा है तो फूल नहीं चढ़ते। कहते मैं इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, इतना करता हूँ, और ये बड़ी दूर से आया है, प्यार का तोहफा लाया, आप देख लो कौन कितना संभाल सके। लोगों ने 10 दिन के लिए गणपति संभाला हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुमको ईश्वरीय लॉटरी दे रहा है, पूरी लेना, पूरी लेना। बाबा कहते हैं माया गले तो काटेगी तुम्हारे, बुद्धि हर लेगी तुम्हारी, कि अरे होता किधर है ये सब। बाबा तो रोज श्रीमत देता ही जाता है, लेकिन बार बार क्या कहते हैं, कहते हैं बाबा माया आ जाती है, माया आ जाती है। बाबा तो कहता है तूफान भी तोहफे हैं, तूफान भी, तूफान है कौन से, बाबा कहता है कौन सी माया लगती है तुमको, कौन सी, बाबा कहता है साढ़े साती खा जाती है तुम, कौन सी। बाबा कहते हैं बच्चे जब जब आप खुद को भूल जाते हो, अमिताभ बच्चन जब जब खुद को भूल जाता है, खुली समझ के बैठ जाता है, बाबा कहता है तूफान आने शुरू। हाँ, बाबा कहता है ये तोहफा तब बन सकता है तुम्हारे लिए, जब बाबा कहता है आप बाबा कहता है अपनी रियल आइडेंटिटी को अनुभव करते हो, जीते हो, रियलाइज करते हो। प्यार का तोहफा लाए, बड़ी दूर से आए। बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो ये जानो कि आया कौन। जब तक बाबा कहता है तुम यही नहीं समझ पाए कि कौन आया है और कौन सा ये प्यार का तोहफा लाया है, तब तक बाबा कहता है बच्चे आपके जीवन में ये प्रेम की गंगा बहेगी नहीं। कौन आया, आज बाबा ने फिर विस्तार से समझाया। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में, बाबा कहता है दुनिया में सब याद करते हैं मुझको, क्या कहते हैं, ओह गॉड फादर, पिता मानते हैं।
बाबा कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो एक आत्मा दूसरी को कहती होती है क्या? कहती भगवान को याद कर, रिमेम्बर गॉड फादर। बाबा कहते हैं मैं उस समय नहीं कहता हूँ, आत्मा दूसरी आत्मा को कह रही होती है कि भगवान को याद कर। बाबा कहता है आत्मा अंतर्यामी है। आज बाबा ने अंतर्यामी का भी पोस्टमार्टम कर दिया। बाबा कहता है आत्मा तो ये जानती है। इस समय बाबा कहता है संगम पर आप स्वयं, बाबा कहता है, अपने आदि मध्य अंत को जान चुके हो। सर्व आत्माओं के, हर धर्म की आत्मा के, बाबा कहता है तुम आदि मध्य अंत को जान चुके हो। अंतर्यामी तुम हो। नॉलेजफुल बन गए ना बाबा कहता है। अभी अपेक्षा है इनसे कोई कि बेटा ऐसा हो, बहू ऐसी हो, पत्नी ऐसी हो, पति ऐसा हो। जितनी बाबा कहता है ये अपेक्षाओं के चक्रव्यूह बनते चले जाओगे, उतने बाबा कहता है तुम फंसते चले जाओगे। अपेक्षा पूरी होती जाएगी, कोई खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध बनाए किस लिए? ताकि कुछ मिले। और अगर मिल रहा है तो क्या बड़ी बात है? अरे घर वाला कमा के दे रहा है, कोई एहसान कर रहा है क्या? दुनिया के घर वाले कमा के ले आ रहे, तू भी एहसान कर रहा है घर चला के। अपेक्षा बाबा कहता है तुम्हें सुखी नहीं होने देती। ना करे, बाबा कहता है हंगामे हो जाए। बहू है, उसको उसको सम्मान देना चाहिए, उसको सेवा करनी चाहिए। कर रही है तो क्या बड़ी बात है, बहू है। बहू है, ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? बहुओं का ही तो फर्ज होता है। कोई खुशी नहीं है, नहीं करेगी। 36 का आंकड़ा ले लो खुशी, बाबा कहता है। कौन से रिश्ते से निकालोगे तुम? इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारे लिए निस्वार्थ प्रेम का, बाबा कहता है, वर्षा लेके आया। मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। और बाबा कहता है यही मैं वर्षा तुमको देता हूँ कि बच्चे तुम भी जब किसी को दो तो बाबा कहता है फिर किसी से कुछ चाहिए नहीं तुमको, कि बेटे से चाहिए, कि बहू से चाहिए, कि पति से चाहिए, कि पत्नी से चाहिए। है किसी के भी पास नहीं। पूरी जिंदगी हम निकाल देते हैं एक दूसरे को राजी करके। हुआ कोई? इतनी सी बात लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। कहते जब से ये बात हुई है तब से तो फोन करना ही बंद कर दिया, आना जाना ही बंद कर दिया। ठीक है भैया, तू अपने घर, हम अपने घर। कहाँ है प्यार? कौन से प्यार की दुआई देते हो? कलयुग में बैठे, बाबा कहता है देखो दुनिया बैठी कलयुग में। अगर भरपूर होते, जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, तो क्यों तुमको ये गणपति बिठाना पड़ जाता? ये तो बेचारी मिट्टी की मूर्त है, मंगल मूर्ति। बाबा कहता है आपको अपने भीतर कोई मंगल मूर्ति दिखाई नहीं देती? सामने वाले में कोई मंगल मूर्ति दिखाई नहीं देती? अभी हम बैठे थे कहीं, वहां यही सब चल रहा था। गणपति बप्पा मोरया। तो बाबा कहते हैं बच्चे विघ्न तो दिखते हैं। यहाँ बाबा कहता है बच्चे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पूरी जिंदगी बाबा कहता है आप इसी को, इसी दौड़ में, बाबा कहता है भागते जाते हो, भागते जाते हो, भागते जाते हो। पैसा कमाते हो, हेल्थ चली जाती है। अनटाइमली खाना, अनटाइमली सोना, फिर वो खिच खिच। पैसा कमाना कोई आसान लगता है क्या? कितना धन व्यर्थ करते हैं यहाँ। मन की सुख शांति दाव पर लगती है तब लूट आते हैं, ऐसे आ जाते हैं क्या? देखते हैं ना लोगों को नौकरियों पे जाते हैं,
कभी नाश्ता स्किप हो जाता है, कभी सब्जी में नमक स्किप हो जाता है, क्या क्या हो जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं बड़ी दूर से आया बैठा हूं, एक ही बार आता हूं, तुम्हें समझ लगे भली लगे, बाबा कहता है लेते जाना, नहीं तो बाबा कहता है मर्जी तुम्हारी। तो भगवान प्यार देगा, क्या कहता है भगवान कहता है बच्चे देखो दुनिया में तो मरते आदमी को भी लोग कह देते हैं कि तू भगवान को याद कर ले, लेकिन बाबा कहता है वो याद कैसे कराते हैं, कैसे कराते हैं? बाबा कहता है वो ये सोचते हैं बेचारे कि जीवन भर जो भी अच्छे बुरे कर्म किए तो अब तो भगवान के पास जाएगा, तो डर है कहीं कि भगवान तो फिर कर्मों की सजा दे। बाबा कहते हैं डर से याद करते हैं मरते समय, कि बाबा कहता है उनको पता नहीं कि अब जाएंगे कहाँ, डर है, डर से याद करते। ऐसा ही है, क्यों मरते आदमी को लोग कहते हैं राम बोल राम बोल, क्यों अंत में अर्थियां उठा के जब निकलते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। नोट सत्य नहीं है, रिश्तेदारियां सत्य नहीं है, क्या सत्य रह गया, राम नाम सत्य है। मस्का लगाना शुरू कि आ रहे हैं भाई। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया डर से याद करती है, धर्मराज मानती है मुझे। बाबा ने कहा भोगना भोगनी होती है ना कर्मों की, ये तो वो भी जानते हैं बेचारे कि कर्म किए हैं तो फिर कर्मों के हिसाब से ही कहते हैं जन्म मिलेगा। बाबा कहता है भोगना तो वो भी जानते हैं कि भोगनी पड़ती। बाबा कहता है इस समय तुम्हारा अविनाशी बाप बैठा है, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी प्रेम का वर्षा देने है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, ये प्यार का वर्षा क्या है, ये पढ़ाई तो है, ये राजाई तो है। बाबा कहता है तुम याद की यात्रा करते हो, साथ साथ बाबा कहता है तुम दैवी गुण धारण करते हो, तो बाबा कहता है तुम्हारे जो पाप कर्म है, देह का भान है, बाबा कहता है जो जो बंधन है, बाबा कहता है वो सब कट जाते हैं। तुम्हारा बाबा कहता है जो पाप का घड़ा है वो खत्म हो जाता, खाली हो जाते हो। दुनिया में लोग मरते समय शमशान भूमियों में मटके फोड़ते हैं, क्या मतलब होता, लठ मारते हैं जोर से मटके। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये श्रीमत है मेरी जो बाबा कहता है तुम्हारी खोपड़ी में रोज बजाता हूँ, कि बच्चे बाप का मैसेज है तुम्हारे लिए, अपने को आत्मा समझो, मुझको याद करो, देहधारियों को भूल जाओ। बाबा कहता है ये तुम्हारे बड़े बड़े मकान ये सब बाबा कहता है गिरने ही वाले हैं। बारिश देख रहे हो, सावन चल रहा है सितंबर तक, क्या कहोगे, दुनिया डूबी पड़ी जा रही। बकरे की माँ कहते हैं कब तक खैर मनाए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जब ये राजयोग का अभ्यास करते हो तो बाबा कहता है आत्मा सतु प्रधान बनती है। प्योरिटी बाबा कहता है जब आप धारण कर लेते हो, बाबा कहता है फिर इस पुरानी पतित दुनिया का विनाश भी बाबा कहता है नहीं, नहीं तो देवी देवता आएंगे कहाँ इस कलयुग के अंदर। यहाँ तो बाबा कह रहा है दुनिया मुझको एंट्री नहीं दे रही, मैं कह रहा हूँ मैं आया बैठा हूँ पर काया में बैठा हूँ, मुझको बाबा कहता है 3 पग पृथ्वी के कोई नहीं देता, मेरे बच्चों का क्या करें। इसलिए बाबा कहता है ब्राह्मणों की पूजा नहीं, मानेंगे, मानते ही नहीं। सुंदर सी मूर्तियां सजाई हैं, वो लगे पड़े हैं ढोलक भजन। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति की दुबन में फंसी पड़ी है दुनिया,
इनसे बाबा कहता है बाबा कहता है जब मूर्ति लेता हूँ, जैसे एक छोटे बच्चे से आप उसका खिलौना ले लो तो बच्चा कैसे रोएगा? रोएगा नहीं रोएगा, जमीन पे लेट जाएगा, खाना नहीं खाएगा, कितना रोएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति थोड़ी तुमको फल देगी, फल तो तुमको भगवान देगा, भगवान की तुम सुनते नहीं। वो भजन गाते हो, सुनाते हो, कथाएं करते हो और हलवे का डोंगा लेके चल पड़ो, हो गया पुण्य कर। बाबा कहते बच्चे ज्ञान का हलवा मैं लेकर आया, ये खा के दिखा तो जा, ये खा के दिखा। कौन सा हलवा खिलाता है? कहता है अम्मा मरे, ये ज्ञान का हलवा खाना, दुखेगा नहीं, अंतर आत्मा दुख नहीं भोगेगी, ये हलवा खाते जा। जाना सबको है, बाबा कहता है, एक भी नहीं बचेगा। तो भगवान क्या लेकर आए? सोचो, मरता आदमी डरता है, घबराता है, और भगवान अपने बच्चों को क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे दुनिया होती है ना, क्या करते हैं, तो दिवाली आने वाली होती है तो दिन गिनते हैं, कहते हैं दिवाली को 15 दिन रह गए, मैं दिवाली पे ये नया जोड़ा पहनूंगा, एक एक दिन गिनते रहते। बाबा कहते हैं बच्चे, इतनी खुशी, इतना नशा तुमको। बाबा ने आज कहा ना, मुरली की स्टार्टिंग थी, बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन आप बाबा कहता है क्या करते हो घर के, और बाबा कहता है वो जो सुख धाम है तुम्हारा सत्युग, तुम्हारी मंजिल, बाबा कहता है उसके नजदीक आते जाते हो दिन प्रतिदिन, डे बाय डे। माना हमारी जो दिवाली है सतयुग की दिवाली, बाबा कहता है तुम भी नया चोला पहनोगे, क्या तुमको खुशी होती है? क्यों हमें रोज कहता है अपने को आत्मा समझो? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो है ना, आत्मा का बाबा कहता है कोई अंत नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं है। आत्मा बाबा कहता है शरीर छोड़ के नया लेती है, जैसे आप रोज कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो बाबा कहता है ये पुराना चोला है, ये किरदार पुराना हुआ। वो भक्त तालियां बजा बजा के कह रहे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। पीछे हम बैठे सुन रहे हैं, मैंने कहा भैया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, जब प्रैक्टिकल में करने जाते हैं तो नानी याद आ जाती। बाबा कहते हैं बच्चे तू तो ये शरीर नहीं है। हा? एक बच्चा दुनिया में आता है, देह दुनिया में जन्म लेती है माँ के गर्भ से, तो कितनी देहों से जुड़ जाती है, ये मम्मी, ये पापा, ये भाई, ये दादी, ये नानी, ये फूफी, ये वो। बाबा कहते हैं जब मैं तुमको रियलाइजेशन कराता हूँ कि बच्चे ये जो शरीर है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो जैसे कश्ती है, तुम इस कश्ती, बाबा कहता है ऐसी कितनी कश्तियां तुम बदलते हो, 4 युगों की बाबा कहता है यात्रा करते करते कितनी कश्तियां तुमने बदल। तो बाबा कहता है ये जो शरीर है, ये तो बाबा कहता है छूट जाता है, ये तू नहीं है, ये तेरी सत्यता नहीं है। सत्यता है, आत्मा को क्या कहते हैं? कहते हैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी। माना वो कभी बदलती नहीं है। शरीर एक ही जन्म में देख लेना,
कितना परिवर्तन होता गया है शरीर का। बच्चे थे तो क्या दिखते थे, जवान हुए तो कैसे दिखते थे, बूढ़े हुए तो कैसे दिखते हैं, मरण शैया पर जब एक पड़ता है, बीमार होता है, तब देखो वो क्या दिखता है। शरीर की यात्रा देखो, बाबा कहता है ये तो शरीर पल पल बदल रहा है, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है, बाबा कहता है। इसके साथ बाबा कहता है वो प्रीत नहीं बात। उम्र किसकी देखते हो? जब मुरली में बाबा कहता है लगी 60, हाँ बाबा कहता है 60 के हुए तो लगी लाठ। तो कौन है? बाबा कहता है शरीर है ना। शरीर बाबा कहता है छोटा बड़ा होता है, आत्मा थोड़ी कोई छोटी बड़ी होती है। तो बाबा कहता है ये शरीर तेरी सत्यता नहीं है, ये हर पल घटता है बढ़ता है। मिलते हो दूसरों को क्या कहते हो? कहते हाय तू कितनी मोटी हो गई, कहते हाय तू कितनी कमजोर हो गई। जो घट बढ़ रहा है, बाबा कहता है ये थोड़ी है तू। ये बीमार हुआ, ये मर गया, बाबा कहता है ये तेरा सत्य नहीं है बच्चे। फिर बाबा आगे दिखाता है, बाबा कहता है ये तो स्थूल है जो तुम देख रहे हो, ये बदलता है, शरीर पल पल बदलता है, ये तेरा सत्य नहीं है, बाबा कहता है। इसको तो बाबा कहता है दुनिया शमशान में उठा के जला देती है। शास्त्र तुम पढ़ते आ रहे हो, वहां लिखा है कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जला नहीं सकती, इसको तो लोग जला देते हैं। बाबा कहता है ये आपकी सत्यता नहीं है। फिर बाबा आगे दिखाता है मन। मन बाबा कहता है वो सूक्ष्म सॉफ्टवेयर है। बाबा कहता है जिससे, जैसे शरीर शरीरों से जुड़ता है, संबंधों से जुड़ता है, फिर अपेक्षाओं से जुड़ जाता है। मन क्या है? मन वो सॉफ्टवेयर है जिससे हम शरीरों से जुड़ते हैं। वो फीडिंग की जाती है अंदर कि ये हस्बैंड है तेरा, ये बहू है तेरी, ये बच्चे हैं, ये पोते हैं, ये घर है तेरा। तो बाबा कहता है फिर मन क्या करता है? मन बाबा कहता है इस बार की सारी दुनिया से तुमको जोड़ देता है। जैसे आपके फोन में नेट है तो वो सारी दुनिया से आपको जोड़ रखा है उसने। मन बाबा कहता है वो सूक्ष्म कड़ी है। मन भी बाबा कहता है गहराई में देख, पल पल बदलता है, भावना बदल जाती है, व्यवहार इंसान का बदल जाता है, कर्म बदल जाते हैं। बदलते हैं ना? क्या कहते हो? कहते तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलता, अभी कुछ अभी कुछ। तो मन क्या है? मन बाबा कहता है वो तेरा गिरगिट है। अभी अभी गुस्सा आ रहा है, अभी अभी रो रहा है, पछता रहा है कि मुझे माफ कर दे, चल खाना खा ले। बाबा कहता है ये जो पल पल बदलता है ये मन गिरगिट, बाबा कहता है ये भी तू नहीं है, ये भी तू नहीं है बाबा। दुनिया किसको जानती है? दुनिया या तो इस शरीर को जानती है, या वो मेरे गिरगिट जैसे मन को लोग जानते हैं जो थोड़े से क्लोज हो जाते हैं। वो मेरे बारे में कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं कि बड़ी घमंडी है, बड़ी प्राउडी है, बड़ी ऐंठ है इसको, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करती है, बड़ी चिड़चिड़ी सी है। कोई कहेगा नहीं, समझदार है, कम बात करती है। तुम्हें लगता है कि ये घमंडी है, सबसे जल्दी घुलती मिलती नहीं है, रिजर्व्ड है। सबकी सोच है। हर मन, हर कोई अपने चश्मे से देखेगा, लेकिन जैसा वो सोच रहा है एग्जैक्ट मैं वैसी नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी सत्यता है वो मेरे सिवा कोई जानता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुझ आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं। तुम दुनिया से चले जाओगे, लोग क्या कहेंगे? कौन चला गया? क्योंकि फलाने की बेटी, फलाने की वाइफ, ऐसे ही तो किरदार गिरेगा, किरदार गिरेगा। बाबा कहता है साथ में स्क्रिप्ट भी गिर जाएगी।
फिल्म खत्म होगी, इकबाल तो सिमट जाएगा, और इकबाल जो पूरी फिल्म में करता गया, बोलता गया, वो सब भी फिल्म के साथ में सिमट जाएगा। लेकिन नई फिल्म कौन साइन करेगा? अमिताभ बच्चन। बाबा कहते हैं ये तेरा सत्य है। आत्मा, बाबा कहता है, ना घटती है ना बढ़ती है, आत्मा का कोई वजन नहीं है। करके देखो कभी। एक डेड बॉडी है, अभी कोई मरने वाला हो ना, कई लोग करते हैं वो एक्सपेरिमेंट, बहुत किए हैं साइंटिस्ट। कहते हैं आत्मा अगर शरीर में है, कि आदमी चलता है, बोलता है, हर चीज करता है, तो आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका कोई वजन तो होगा। तो उन्होंने क्या किया, कहते मरते आदमी का वेट किया एक बार, वजन तोला उसका, तो जैसे ही आत्मा निकल गई फिर से उसका वजन किया, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। समझे? हमको वो रोज कहता है अपने को आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो, जो दिखाई नहीं देती, निराकार। बाबा कहता है बाप जैसा सत्य तुम आत्मा होगा। तो कभी कुछ इस पर मंथन किया? जो आत्मा दिखाई नहीं दे रही, जिसका कोई वजन ही नहीं है, वेटलेस, स्टोरीलेस, टाइमलेस, बाबा कहता है ये तेरी सत्यता है। कई बार देखते हो गहरी नींद आ गई, लेकिन ये होता बहुत कम, बहुत रेयर होता है। ये पूरी जीवन में मुझे लगता है शायद एक आध बार किसी के साथ हो जाए, तो मुझे इतनी गहरी नींद आई कि उठ करके आदमी ये सोच रहा है कि रात है कि दिन। डाउट। बड़ा आदमी, बच्चे की बात नहीं हो रही है, बच्चे को तो वैसे ही नहीं पता दिन रात का, लेकिन बड़ा मैच्योर आदमी, कभी अनुभव किया हो आपने कि सो गया, अब सोच रहा हूँ कि रात हो रही है या सुबह का समय। कौन है? गहरी नींद थी, पता ही नहीं कितने घंटे सो गया। बाहर लोगों ने आवाज लगाई, बेल की, मुझे होश ही नहीं। इतनी गहरी नींद, किसको पता है ये इतनी गहरी नींद थी? कौन है वो साक्षी बैठा हुआ जो सो गया, मन भी सो रहा, गिरगिट जैसे सो गया, तन के अंदर कोई जैसे है ही नहीं, शरीर खत्म, इतनी गहरी। लेकिन तब भी कोई साक्षी था, कोई छोटी सी ज्योति अंदर थी जो देख रही। बाबा कहता है वो आपकी सत्य, जो तन से, मन से डिटैच ऑब्जर्वर है। बनना नहीं है, साक्षी बनना नहीं, बाबा कहता है। आत्मा तो बाबा कहता है ही डिटैच। नहीं तो श्राद्ध किसके करते? बंदा तो भूखा है शमशान में जाकर, अब किसको बुलाया कि आजा तेरा श्राद्ध कर? कौन है ये? इसीलिए हमने ज्ञान में इसको क्या कहा है? नेत्र का। कान नहीं कहा, नहीं तो वो कह सकता था मैं तुमको तीसरा कान देता हूं। दुनिया क्या कहती? कहती कानों देखी पे भरोसा भले ही मत करो, आंखों देखी पर भरोसा। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का नेत्र, ये बाबा कहता है ये आप आत्माओं को, बाबा कहता है बच्चे पहले आप अपना सत्य तो देख लो।
पहले ये तो निश्चय कर लो कि हाँ भाई आत्मा हूं, तब बाबा कहता है फिर। जब बाबा कहता है अपना निश्चय हुआ, तो बाबा कहता है साथ साथ बच्चा पैदा हुआ तो बिना बाप के तो नहीं आया ना। पैदा होते ही बाबा कहता है तुमको बाप तो डिस्काउंट में मिलता है। और ऐसा बाप, अरे क्या कर्म कर रहे होंगे हमने। हम कई बार सोचते, दुनिया सोचती है टाटा बिरला के घर पैदा करता भगवान। अरे टाटा बिरला भी ऐसे ही निकल गए, इनको कोई सिल्क के कफन नहीं चढ़ाए किसी। चंदन की लकड़ी लगाई होगी वो अलग बात, लेकिन लकड़ियां कहाँ साथ जाती हैं भैया। बाबा कहते हैं ये है चंदन तो। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ चंदन का तिलक लगाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा है, वास्तव में चंदन समान है, अनमोल है। बाबा कहते शीतल है। बाबा कहते जिस पर बाबा कहता है तुम्हारी ये नजर जाए, बाबा कहते हैं बच्चे उसके पापों का मटका खत्म हो जाए। इतनी बाबा कहता है इस चंदन के अंदर पावर। दुनिया में लोग कहते हैं ना, चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते। सांप सोचते हैं हमारे अंदर इतना विष है, कुछ चंदन से लिपटे रहेंगे तो चंदन की ठंडक हमको। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरी देह भी क्या है, ये बाबा कहता है विष के समान है। ये कर्म इंद्रियां, ये मन लिपटी पड़ी है आत्मा के साथ। लेकिन बाबा कहते हैं तेरे सत्ते को तो ये हिला नहीं सकते। ऐसा तो नहीं होगा कि सांप अगर चंदन के पेड़ पे लिपट जाए तो चंदन के अंदर जो वो महक है, वो जो शीतलता है, उसको भंग कर दे। बाबा कहता है ये आत्मा जन्मों जन्मों से, बाबा कहता है इन विषय विकारों से लिपटी पड़ी है। लेकिन बाबा कहता है तेरे सत्ते को ये हिला नहीं सकता। वो है तू, बड़ी दूर से आए हैं, यही प्यार का वर्षा लाए। आत्मा ही नहीं है बस इंसान के पास आज, बाकी तो सब कुछ है। कहते हैं ना, एक दो कहते हैं इसकी आत्मा ही मरी हुई। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा बाप समान है, जैसे तेरा बाप है शिव सदा कल्याण कर। बाबा कहता है ये नेत्र खुलते ही बाबा कहता है सदा के लिए। कहा ना बाबा ने 84 जन्म, बाबा कहता है जब तुम्हारे पूरे होते हैं तो सारी सृष्टि का बाबा कहता है चक्र बदल जाता। तुम बाबा कहता है ज्ञान के वो लकी सितारे हो। दुनिया में लोग पंडितों के पास जाते हैं, कहते हैं पंडित जी हमारे सितारे बदल गए, कोई उपाय बताओ। तो बाबा कहता है अभी तुम हो वो ज्ञान के लकी सितारे। बाबा कहता है जब ज्ञान से तुम्हारी दिशा परिवर्तन होती है तो संसार, बाबा कहता है बच्चे, अपनी दशा बदल लेता। कलयुग से दुनिया सतयुग पे जा रही है। ये जगह जगह बाढ़, ये तूफान, ये बादल फटना, ये बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाना, बाबा कहता है ये तुम्हारे योग के बल की, बाबा कहता है रिजल्ट निकल रही है। देवी देवता चैतन्य धरती पर आने हैं तो बाबा कहता है ये सफाई तो होगी। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे एक काम तुम करते जा। दुनिया में भी भक्त भक्ति करता है, मंदिर जाता है। मंदिर की रीत है कि मंदिर कोई जाए, मत्था टेके, उसको प्रसाद जरूर, भले ही वो एक पतासा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे ये संदेश तो सबके कानों में जाएगा। कहा ना बाबा ने। हाँ, बाबा कहता है अभी तो नखरे करते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमें मंदिर जाना, हमें गृहस्थी देखनी है, हमें फुलके सेकने हैं। बाबा कहता है जब अंत समय दिखेगा
विनाश बाबा कहता है जब तांडव करेगा तब बाबा कहता है ये कहेंगे कि ये तो सच कहते थे। गडरिया सच कहता था कि शेर आया, शेर आया, शेर। अभी नहीं मानते। अभी बाबा कहता है चलो ड्रामा की नूंद है, सारे थोड़ी। बाबा कहता है कोई सत्युग जाए। ये भी बाबा कहता है ड्रामा बना बनाया है। कल्प कल्पांतर बाबा कहता है जिसने जितना लिया उतना बाबा कहता है फिर से ले रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये ईश्वरीय लॉटरी है, इसको मिस नहीं करना। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भगवान। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप पढ़ाए तो बाबा कहता है तुमको अच्छी रीति बैठकर पढ़। पोस्टपोन नहीं करना कि अभी तो सुन रहा हूँ, गुण अभी नहीं धारण हो रहे, अभी तो समझ लूं पहले बातों को ठीक से। बाबा ने कहे गोपियों को देखते थे ना, कहते थे जब रास खेलता था तो गोपियां कैसे टेढ़ा मेढ़ा श्रृंगार करके दौड़ जाती। बाबा भी हमें श्रृंगार के नाम पर कितना दे रहा है। दुनिया में तो एक उम्र हो जाए ना और कोई श्रृंगार करके सामने आ जाए, कहेंगे बूढ़ी गोड़ी लाल लगा। कहेगी अब तेरे बच्चों की उम्र है और ये सच दस के खड़ी है, इसको शोभा नहीं देता ये सब। किसको देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्मा की बात कर। जैसे वो कहता है ना मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। तो बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ। कौन बैठे हैं यहाँ? हाँ, बाबा कहता है यहाँ बाप के बाबा कहता है यहाँ लकीएस्ट, पद्मा पदम, भाग्यशाली बाबा कहता है आप वो बच्चे हो कोटों में कोई बाबा कहता है जिसने ऐसे बाप को पहचाना है जिसके पास अपनी कोई काया ही नहीं। छोटी बात लगती है। बाबा कहते हैं बच्चे इस मुरली से तुमने मेरे प्यार को महसूस किया ना? किया नहीं किया? बाबा कहता है अगर तुमने संगम पर ही अतीन्द्रिय सुख नहीं लिया। अतीन्द्रिय सुख क्या है? हाँ, बाबा कहता है आत्मा रूहानी पिता से जब मिलती है तो बाबा कहता है वो जो स्नेह तुमको मिलता है, वो पालना तुमको। हम सच बताएं आपको, अभी कुछ समय से जब जब हम पांडव भवन गए, गए तो पहले भी काफी बार थे लेकिन एक विजिट ही होता था कि बस गए और आ गए। लेकिन एक दो बार ऐसा चांस मिला वहां रुकने। वहां जो पालना मिलती है, पता है क्या हमें क्या अनुभव करते हैं हम? ये बाबा यहाँ कितने लोग हैं, है ना? कोई भंडारे में सेवा करता है, कोई आके डाइनिंग साफ कर जाता है, कोई हमारे रूम साफ कर जाता है। कितने हैंड्स हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं संगम पर? सेवा किसकी चल रही है? बाबा के यज्ञ की। बाबा के यज्ञ की सेवा माना बाबा की सेवा। मैं सोचती बाबा हमारा तो हद का पाठ था, मम्मी बनाती थी हम खा लेते, चली गई खूब रोए, खूब रोए। बाबा तू यहाँ कितनी सारी मम्मियां हैं यहाँ। माताएं हैं ना कितनी सारी, देखो माताएं हैं। कोई चपाती परोसती है, कोई सब्जी परोसती है, कोई चावल परोसती है, कोई चाय पिलाती है। मैं बाबा इतने हजारों हाथों से मेरी सेवा चल रही है। मेरी ये प्यार नहीं तो और क्या है? ये हमें नहीं जानते, हम इन्हें नहीं जानते।
लेकिन बीच में एक कड़ी है, वो है बाबा, वो यज्ञ। तो हमने वहां महसूस किया, जब पहली बार वहां स्टे किया, जिस दिन वापसी की ट्रेन पकड़नी थी, हम कई बार मजाक करते थे लौकिक में, जब वो लड़कियां डोली में जाती हैं, बाप का घर छोड़ती हैं ना, हम हंसते थे कई बार, बाबुल की दुआएं लेती जा, है ना। तो वो एडवेंचर रहता था कि रो रही है, कैसे रो रही है, फूट फूट कर रो रही है, ऐसे जैसे पता नहीं कहाँ भेज रहा है बाप इसको। हंसते थे, लोगों की कैसेट्स देखते थे, वीडियो कैसेट्स देखते थे, हंसते थे, फिर रिवर्स करते थे, वो डोली रिवर्स करते हैं ना वीडियो। तो वो अभी बैठी है गाड़ी में, रिवर्स किया तो उठ के आ गई। मैं कहा तू रो नहीं, तू वापस देख, घर आ गई। ऐसे मजाक करते थे, लेकिन उस दिन पुंगी बज गई। हाँ, उस दिन ऐसा महसूस हुआ, साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबू लसा उड़ जा, बड़ी लंबी उड़ारी। बाबा मुझे दिखा रहा है, बाबा कहता है बच्चे, वो तो तू हद में गाना सुन रही थी, एक बाप को छोड़ने का कितना दर्द था तुझे। वो तो सीन हमारी लाइफ में अभी आया नहीं, स्किप हो गई, स्टोरी में वो था ही नहीं सीन। लेकिन बाबा ने ये रियलाइज कराया। बाबा कहता है तू चिड़िया है ना, बाप के पास आई है, 10 दिन 15 दिन, कितना तुझको प्यार दे रहा हूँ। सचमुच आखिरी दिन खूब हमने उस चीज को फील किया। तो मैं जाते जाते उसको कह रही, मैं कहा साड़ी लंबी उडाड़ी, कितनी लंबी, उनका बाबा फिर 84 जन्म है, इतनी लंबी उडारी, कितनों को जाकर बाप बनाऊंगी, कितनों को माँ बनाऊंगी, बड़ी लंबी उडारी है बाबा, फिर मिलेगा। तो 10 दिन में पेट भर जाएगा क्या? वो फीलिंग हमने महसूस की। बाबा कहता है ना, रुमाल दिखाता था बच्चों, कहता था जल्दी जाना, जल्दी आ। बेटियां बाप के घर जाती हैं, बाप तो बाप ही होता है जनाब। तो बाबा कहता है बच्चे, प्यार का वर्षा लाया, अनुभव तब कर सकोगे जब बाबा कहता है ये देह, देहधारियों की दुनिया। और बाबा कहता है वो मन जो गिरगिट है ना, बाबा कहता है उससे, बाबा कहता है तुमको थोड़ा सा और पीछे आना। आत्मा समझ, बाबा कहता है जब मुझसे मिलते हो, तब बाबा कहता है तुमको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ममता को कोई अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलने वाला। अमृत वेले क्या करते हैं, सुबह सुबह नए नए आते हैं, बाबा हमको सिखाता है, भ्रिकुटी के बीच में आता। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, देह से न्यारी, ऊपर आसमान की ओर, आकाश की। तो क्या दिखा रहा है, वो उड़ने की चीज। बाबा कहते हैं बच्चे, वो आपकी ऊंची से ऊंची स्थिति है, बाकी आसमान में कहीं बैठा नहीं हूं मैं। अब घर जाना है, ये है बाबा कहता है, आपकी आत्मिक स्थिति ही आपका घर है। अब भटको नहीं, बाबा कहता है बाहर दुनिया, बातें आनी है, बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है जो संगम पर बच्चा आया, बाप से मिला, बाबा कहता है वो क्या करता है फिर, पवित्रता की मर्यादा में बंध जाता है। हमारी पवित्रता क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे, संगम का तुम्हारा समय अनमोल है, हीरे जैसा है। थोड़ा सा भी टाइम मिले, बैठकर किटकिट करने नहीं बैठ जाओ, टीवी रिमोट लेकर नहीं बैठ जाओ, मोबाइल लेकर नहीं बैठ जाओ। हालांकि मेहनत तो है, ये पुरानी आदतें हैं हमारी। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, अभी अभी बाबा कहता है तुमको एक ही मेहनत करनी है, एक ही पुरुषार्थ है। बाबा कहता है स्टे एट होम,
शूटिंग करेगा अमिताभ बच्चन, पार्ट प्ले करेगा, लेकिन बीच बीच में बाबा कहता है बच्चे, यही है त्याग और तपस्या। रोल को बार बार त्याग करना, डिटैच हो जाना, बाबा कहता है ये तुम्हारा त्याग है। तपस्या क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप दूसरा ना हो, ये तपस्या है संगम पर। दुनिया भी भगवान के नाम पर भूखी बैठती है। व्रत तो ये करवा चौथ का ही करते हैं, लेकिन कथा ये पति की सुन के नहीं आते अपने, पति के लिए भूखे रहते हैं। लेकिन ये दुआ किससे करते हैं? उसकी लंबी उम्र की। पति से थोड़ी करते हैं कि तेरी लंबी उम्र हो, उस बेचारे के हाथ में थोड़ी है। नहीं तो वो तो जाए ना कभी, वो बोले तुझे मार के ही मरूंगा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं संगम पर, बाबा कहता है आपका त्याग है रोल से डिटैच हो जाना, शरीर, और बाबा कहता है मन गिरगिट। इसको बाबा कहता है बच्चे तन समर्पित, मन समर्पित। बाबा कहता है ये मुझे दे दो, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं। सिमट जाएगी दुनिया, बाबा कहता है एक सांस छूटते ही तुम्हारी, और दुनिया कहेगी चले गए, चलाना कर गए। कहाँ चले गए? बाबा कहता है वो कोई जानते नहीं। तो कहेंगे भगवान के पास चला गया, फिर कहेगा बहुत अच्छा था, भक्ति खूब करता था, मोक्ष मिल गया होगा उसको। बाबा कहते हैं जब तक यहाँ दिया नहीं जलता, तुम समाधियों पे जाके दिए जलाते हो। समाधि का मतलब समझते हो? समाधान। जीते जी बाबा कहता है तेरे को समाधान नहीं मिला दुखों का, चिंताओं का, समाधि ऐसे ही बन गई। ये बाबा कहता है समाधान स्वरूप है। बाबा कहता है तू विघ्न विनाशक कह रहे हैं लोग गणपति को, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये गुणों का पति है। ये बाबा कहता है ऐसी विद्या जानता है राजयोग की जो दुनिया में कोई नहीं जानता। जो बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को देता हूँ। जो बच्चे बाबा कहता है यहाँ धड़ कटवाने को तैयार बैठे, तुम भी तो शरीर की मैलों से ही पैदा हुए हो। शरीर ने शरीर पैदा करके दिया है, मैल ही तो है और क्या है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ा, बाबा कहता है जो मस्तक है संसार में वो किसका है? गज का है। प्रतीक किसका है? परम पिता परमात्मा बेहद का। तो बाबा कहता है गज की नहीं, अपनी बुद्धि बाबा कहता है मैं तुझको देता हूँ। बुद्धिवानों की मैं बुद्धि हूं, मैं प्रवेश करता हूं। बाबा कहता है जब मैं बुद्धि बनकर, बाबा कहता है आपके भीतर प्रवेश कर जाता हूं, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती, तुम्हारी वृत्ति बदल जाती है, क्या सोचना, क्या देखना, क्या बोलना। एक दंत दयावंत, चार भुजाधार। बाबा कहता है दो हाथ तेरे, दो बाप के, कंबाइंड स्वरूप। लड्डू खूब बिक रहे हैं दुकानों पे, लोगों की सेल इतनी बड़ी पड़ी है ना, दुकानों पे जाओ पता नहीं कितनी वैरायटी मोदक बिक रहे हैं। आप हैरान हो जाओगे, 56 वैरायटी आई हुई है मार्केट में अभी लड्डू। कहते हैं गणपति जी को मोदक चढ़ाएं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर जो तुम मेरी श्रीमत पर कर्म करते हो, इन बाबा कहता है कर्मों की जो कमाई है वो अविनाशी है, मीठी है। इसको बाबा कहता है तू खाने नहीं बैठ जाइए, इसको स्वीकार नहीं करना। बाबा कहता है ये ज्ञान, ये बल, ये बुद्धि सब कुछ मेरा दिया हुआ है। बस बाबा कहता है इतना ध्यान धर, अहंकार किस बात का करना। बाबा कहता है ये लड्डू तो क्या है?
हाँ, बाबा कहता है ये भक्तों के लिए है। दुनिया बाबा कहता है मेरा ज्ञान नहीं सुनेगी, लेकिन बाबा ने कहा ना, तुम बाबा कहता है मीठे हो जाते हो ज्ञान से, सरल हो जाते हो। तो बाबा कहता है फिर कोई क्रोध करे, बाबा कहता है तुम उस पर फूल चढ़ाओ। ये भगत बेचारे थक गए मंदिरों में फूलों की मालाएं चढ़ाते चढ़ाते। अब बाबा कहता है तुम्हारी बारी है। तुम बाबा कहता है चैतन्य गणपति यहाँ बैठे हो, ये तुमको गलत भी बोलेंगे, गुस्सा भी करेंगे, चिल्लाएंगे भी सही। बाबा कहता है तुम इनको गुणों के फूल दो। तुम्हारी भाषा कैसी हो, बाबा कहता है लड्डू समान होनी चाहिए। लड्डू क्या करते हैं, बूंदी होती है ना, दाने दाने है बूंदी, और उसको एक बना दे, एकता। देखो बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे योग, योग की अग्नि, योग की अग्नि, योग की अग्नि। योग माना प्यार। योग का मतलब क्या है, जुड़ना। और चीज जुड़ती कब है, दिल कब जुड़ते हैं, जब बीच में प्यार हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म करते आप प्रेम स्वरूप आत्मा। कांस्टेंट बाबा कहता है आप योगी हो और कुछ नहीं करना तुमको। कांस्टेंट योगी हो, बाबा कहता है तुम हर कर्म करते प्रेम स्वरूप आत्मा। अरे कहीं से हम लिखवा के तो नहीं ले आए कि कल सुबह उठना ही है, लेकिन हम कल सुबह उठेंगे। हमें कोई खुशी नहीं है, हमें कोई खुशी नहीं है, एक सुबह और मिल गई है। बाहर निकलते हैं, बाहर देखो, आसमान देखो, धरती देखो, पेड़ देखो, हवाएं देखो, कोई राह चलता नमस्ते कर गया, प्रेम स्वरूप। बाबा कहता है बात बात पे इसको इमर्ज करना है तुमको। कोई बच्चा देखकर मुझको मुस्कुरा रहा है, बाबा कहते हैं ये जोत जगती नहीं तुम्हारी। देखो ना, आज बारिश देखी, इतनी स्पीड से बारिश हो रही थी, काफी जोर से हो रही थी। उनका बाबा मारकंडे बैठा हुआ, सिर्फ बारिश। बाबा कहता है ये मारकंडे नहीं है, ध्यान दे दे कि तू साइड में बैठा और बाहर देख कितनी जोर जोर से बारिश। इसको मारकंडे थोड़ी कह रहा हूं। बाबा कह रहा है तू भी आफत में आएगा, ये प्रलय तुझको भी निगलेगी। तब बाबा कहता है बच्चे, तब बाबा कहता है वो साक्षी संभला रहेगा, तब बाप का वर्षा संभाल सकोगे, चिल्लाओगे तो नहीं, बचाओ बचाओ। अंत समय मरता आदमी बेचारा यही करता है, बचा लो बचा लो बचा लो। कुछ और भी फील हुआ था उस समय, लेकिन हर फीलिंग जो फील होती है करते हैं वो स्क्रीन पर आती नहीं है, कि कुछ चीजें पीछे ही छूट जाती, गुप्त हो जाती, लुप्त हो जाती, प्रायः लोप हो जाती है ना। कोई आपको बोले मैंने आइसक्रीम खाई मैकडोनल्ड में, भाई बड़ा मजा आया, क्या फ्लेवर था मम्मी, तो मम्मी सुन लेगी कि भी कोई अच्छा फ्लेवर इसने टेस्ट किया है, लेकिन वो टेस्ट तो नहीं करा सकता उसको। तो कहेगा मम्मी आपको चलना पड़ेगा, यहाँ तक लेके आऊंगा तो मेल्ट हो जाएगी, है ना। तो बहुत सुंदर ये मुरली बाबा की। बाबा कह रहे हैं बच्चे प्यार का तोहफा लाए। तो जितना जितना मुरलियों के प्रति हमारी अटेंशन होगी, जितना जितना हम इनके ऊपर, देखो दुनियादारी में भी तो करते हो ना, मनन चिंतन, फलाना की ले आया, कदों आया सी, किन्ने फोन करदा हैगा, ये बार बार करते रहते हैं हम, कि महीने में कितने फोन कर दिए उस, कितनी बार आ गया, क्या लेता देता है, कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलना इनसे। हर आत्मा, बाबा कहता है जो बंधा बनाया पार्ट है वो खेल रही। बाबा कहते हैं तू नहीं है ये,
कैसे बाबा कहता है दुनिया को तेरे द्वारा मेरी प्रत्यक्षता होगी, जब बाबा कहता है जो परिवर्तनशील है, ये समय भी, आपका तन भी, आपका मन भी, आपका पार्ट भी बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है तू अपरिवर्तनशील है। इस बिंदु पर बैठकर बाबा कहता है बच्चे इस जगत का खेल देखो, यहाँ कोई प्रलय नहीं आती है, यहाँ कुछ छूटता नहीं तुमसे, यहाँ कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई चिंता नहीं। बाबा कहते हैं ये देता हूं तुमको वर्ष। बाबा कहते हैं मेरी गोद में आके बैठ जाओ। नरसिंह को देखा ना, नरसिंह अवतार, कहते हैं आधा नर था आधा सिंह। बाबा कहता है बैठ गया। हिरण्यकश्यप बाबा कहता है बच्चे ये कलयुगी माया है, ये कहती है ना दिन में मरूंगी ना रात में मरूंगी। दिन क्या है? सतयुग। रात क्या है? कलयुग। बाबा कहता है मैं बीच में मारूंगा इसको, संगम पे मारूंगा इसको। तो वहां तो दिखाया है जो नरसिंह है ना, वो दरवाजे की जो चौखट है उसके ऊपर बैठा हो, ना अंदर है ना बाहर, ना दिन है ना रात, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बाबा कहते हैं बच्चे अस्त्र शस्त्रों से ये माया नहीं मरती है। हालांकि देवी देवताओं के हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है, बाबा कहता है वो सिंबॉलिक है। माया से युद्ध ना करना, बाबा कहता है ये तुम्हारी विजय का प्रतीक है। ऐसे ही नहीं है कृष्ण अर्जुन को कह रहा है कि मैं सम्मिलित तो हो जाऊंगा महाभारत में, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठा। तो बाबा कहते हैं बच्चे देख लो तुम्हारे सामने बैठा हूं संगम पर, ना तो कलयुग में हूं ना बाबा कहता सतयुग में हूं, बीच में बैठा हूं। डरते तो नहीं हो कालों के काल से कि आ गया अब तो मारेगा, कह रहा है एक भी नहीं बचेगा। बाबा कहता है जिसने अपने सत्य स्वरूप को जाना है, वो बाबा कहता है बच्चा मेरी गोद में आके बैठता है। हम आपको एक बात बताते हैं, पुरानी एक याद आ रही है। हम जब स्कूल जाते थे, शायद 6 क्लास की बात है, 6 या 7 क्लास की, नई नई संस्कृत मिली थी हमें 6 क्लास। तो जो सिस्टर है वो ऑलरेडी उस स्कूल में थी, हमारा तो वो स्कूल 5वीं के बाद चेंज हो गया था। तो वो हमको कहती तेरी जो आदतें हैं ना वो ठीक है, लेकिन एक टीचर यहाँ ऐसी है, उससे बच के रहिए। वो मुझको बार बार वार्निंग देती थी, जैसे कहती वो संस्कृत की टीचर है, उससे बच के रहिए, वो कोई ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अभी नर्सिंग की बात आ गई ना, क्योंकि बाबा कह रहा है मैं टीचर भी बनता हूँ। तो हमको याद आते हैं वो दिन पुराने, जब वो होमवर्क देती थी फिर चेक करती थी। एक क्लास में मैं ऐसा शख्स होता था जो उसके टेबल पे खड़ा रहता था जब तक मेरी नोटबुक उसके हाथ में होती थी, ऐसे करके टेबल पे झुक। मैं उसको घर आके कहती थी, मैं कहा मुझे तो कुछ नहीं कहती। मुझे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो उसके सामने तो कुछ करती नहीं होगी। मैं कहा नहीं, मैं बड़े अपने स्टाइल में खड़ी होती हूँ टेबल पे, तेरे को पता है मेरा स्टाइल पे। मैं कहा मुझे कुछ नहीं कहा उसने। मजे की बात तो ये है, पूरी क्लास के सामने वो ये कह देती थी, कहती थी मैं इसको घर जाती हूँ सिखाने के लिए कि ऐसे किया कर, लेकिन वो करके लेके आती। मैं कहा तू कभी मेरी क्लास में आके देखिए। तो नर्सिंग बाबा कहते हैं बच्चे जिनके कर्म, बाबा कहता है विक्रम है, वो मेरी टेबल तक आने में, मेरी गोद तक आने में डरेंगे, हिचकेंगे। लेकिन जो मेरी श्रीमत पर चल बैठा है, बाबा कहता है वो उस समय तो वही है। देखो हमने कथाएं, मैं तो कई बार सोचती हूँ कि बाबा तो मुरली में कई बार बोलता है, बाबा की भी बातें अजीब हैं। कई बार तो बाबा कहता है अच्छा है तुमने भक्ति में ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े, मुरलियों में कहता है बाबा। अच्छा है बाबा कहता है तुमने ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े, नहीं तो बाबा कहता है कितने प्रश्न करते। कई बार मुरली में कहता है कि जिन्होंने ज्यादा शास्त्र पढ़े हैं
बाबा कहता है उनका देखो कितना मान होता है, एक जगह छोड़ता भी नहीं। तो बाबा क्या करता है, सबको मान देता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी बाबा उत्साह देता है कि अच्छा है नहीं पढ़ा। नहीं तो वो सोचेंगे अरे हमने तो गीता नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। बाबा उनको भी ऊपर उठाता है। बाबा कहता है अच्छा है नहीं पढ़े। और जिन्होंने पढ़ रखे हैं, बाबा कहता है कि चलो अच्छा है तुमने पढ़े हैं। बाबा कहता है जो पढ़े लिखे होते हैं उनको तो दुनिया मान देती है। हाँ, बाबा कहता है कोई आपसे प्रश्न करेगा, बाबा कहता है आप उसको आंसर तो कर सकते हो। तो हमारे साथ ये एक अच्छी चीज रही कि हमने इन चीजों में शुरू से इंटरेस्ट रखा, कहानियां सुनी, कथाएं सुनी, फिल्में बहुत देखी, तो हर चीज का लाभ अब मिल रहा है। तो फसल कट रही है अभी, और बाबा जो मीठे मीठे फल हमको खिला रहा है, ये बाप की पालना है। देखो वो उस बाप ने तो हमको विदा किया है, अपने अपने कर्म हर बेटी कूट रही है। और हम सबको पता, हम यहाँ कितने सुखी हैं, सब जानते हैं। ऐसा बाप नहीं मिलेगा, पता नहीं कितने जन्म आगे पीछे, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन जब वो कह रहा है मान लो ना, अरे दुनिया के भी तो झूठे वादों पर भरोसा कर लेते हो, भगवान पर भी कर लो, फायदे में रहो। ऐसा बाप नहीं मिलेगा, ऐसा वर्षा नहीं मिलेगा, ऐसा दहेज नहीं मिलेगा, ऐसा श्रृंगार नहीं मिलेगा, ऐसे सोमान के सुंदर सुंदर चोले, ये 84 जन्मों के शरीर ले रहे हैं अभी हम यहाँ बैठ। ये जो बाबा हमें कह रहा है ना, बाप से प्रेम का वर्षा, प्यार का वर्षा लो और दूसरों को दो, तो ये दूसरे कौन बनेंगे आगे? ये मेरे परिवार के सगे संबंधी बनेंगे आगे। तो देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे देने में लेना तुमको मांगना नहीं। बाबा बाप कोई कमी दे रहा है क्या? दे रहा है कोई कमी? मुझे तो, अरे वो बाप तो फिर भी 2 थप्पड़ मारने में देरी नहीं करता। लेकिन ये लाख कमियां सही हमारे, लाख कम बोल रहे हैं, कमियां तो बहुत है। लेकिन फिर भी वो कहता है जो है जैसा है मेरा है। दुनिया में कोई कह के दिखा दे, अभी कोई ऐसा काम करो जो माँ बाप कह जाए, कहेंगे मेरी नाक कटा दी, कल से घर में मत घुस जाइए। रिश्ते तोड़ने में देर लगती है यहाँ लोगों को, देर लगती है। कोई क्या बता रहा, कह रहे 1 करोड़ की शादी करी है बेटी की, 1 करोड़ की। कहते हैं वो इसका जो हस्बैंड है वो इसको रख नहीं रहा। क्यों नहीं रख रहा? कह रही कि भी पहले इसका एक बेटा हुआ था तो वो मिस कैरेज हुआ, फिर बेटी हुई, फिर कुछ हुआ, तो फिर अब वो कंडीशन ऐसी है कि अब और बच्चा हो ही नहीं सकता। तो कहता अगर बेटा ही नहीं दे सकती तो निकल यहाँ से। बाबा कहते हैं बच्चे कितना तुमको नर्क दिखाऊं, इन बच्चों के पीछे इंसान मरता जीता है। कह रहे हैं एक बाप ने बच्चे से फोन छीना, वो नहर में कूद के मर गया। देखो यहाँ सुख लोगे तुम, यहाँ सुख इन शरीरों से लोगे जो दवाइयों के बिना चलते नहीं, या मन का सुख ले लोगे जो छोटी छोटी बातों में चिंता, डर, घबराहट, एग्जाइटी, कितनी दवाइयां खाता है आदमी। कौन से सुख लेने हैं तुमको? यहाँ नोटों का सुख लोगे? ले सकते हो, खा भी तो पाते नहीं, वो भी डॉक्टर ने कितनी पाबंदियां लगा रखी। काजू पिस्ते नहीं खा सकता आज आदमी, खा सकता है ना? वो कह रहा सब्जी भी खाएगा, उबाल के खाई, अगर जिंदा रहना। बाबा कहते तुम कौन से सुख की आस लगाए बैठे? यहाँ बाबा कहता है कुछ भी नहीं है, बस आत्मा समझ। एक बाबा कहता है बाप को याद करो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, किसी ने बताया भी नहीं। ओम शांति।